आपके लाइफ में कुछ ऐसा छल किया और ये जो फीमेल है इसको भेजा था किसी तांत्रिक ने, और ये जो फीमेल है अपने आप को साइकिक कहती हो, इसने आपकी ऊर्जा को खींचा है। और रात के समय में लगभग यहाँ पर मुझे 5 साल की ऊर्जा नज़र आ रही है। लगभग 5 साल में इसने 2 से 3 बार आपकी ऊर्जा को खींची, और वो भी जब मैं अभी मेडिटेशन कर रही थी मुझे ये मैसेज मिला कि सैक्रल चक्र, आपकी क्रिएटिविटी, आपसे कंपैरिजन करना, अपने आप को बहुत खूबसूरत दिखाना, जिससे ऐसा होता है ना कि आप बहुत ब्यूटीफुल है लेकिन आप शो ऑफ नहीं करते हैं, ये फीमेल बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती है। और ये छल कैसा था, जो आपके गुरुदेव जी ने, आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स ने स्वयं इस छल को रोका है, वो है आपसे ही सीख कर आपके ही ऊपर निगेटिव चीज़ें करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने योजनाबद्ध तरीके से किया है, किसी के कहने पर किया है, आपसे कंपैरिजन करने पर किया है। ये बहुत स्ट्रांग ऊर्जा है कि इसकी ऊर्जा को ब्लॉक कर दिया गया है। अब ये किसी भी तरीके की कोई भी कार्य, इस जिस तरीके का ये ऊर्जा का, इसका ऊर्जा पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये जो कुछ भी बताएगी उसका उलट ही होगा। ठीक है, ये होता है जब आप ऊर्जा के साथ करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि रेकी हीलिंग क्या है, रेकी हीलिंग ईश्वरीय ऊर्जा है, यूनिवर्सल ऊर्जा है। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से आप रेकी हीलिंग करते हैं, जितना ये पॉजिटिव ऊर्जा ही है, इसको आप अपने स्वार्थ के लिए कभी भी किसी भी तरीके से नहीं मोड़ सकते। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे ज्ञान होते हैं, है ना, जिसमें यदि आपके अंदर ईर्ष्या आ जाता है, आप अगर उसे निगेटिव करना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें, वो जो ऊर्जा है जिन्होंने दिया है, ठीक है, परमपिता परमात्मा जिसे आपको ये ऊर्जा मिली है, वो ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो कुछ भी था इस महिला के पास, वो चीज़ें समाप्त हो रही है। खास तौर पर इसका पूरा कार्य जो है बंद होने वाला है। इसके पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा टावर आने वाला है। बहुत सारी प्रॉब्लम, त्रासदी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो फीमेल है जैसे अर्श से फर्श में गिरने वाली है। बहुत लग्जरियस ये दिखाती रही हो, लेकिन उसी तरीके से धड़ाम से गिरेगी। कभी भी किसी भी निगेटिव, कभी भी अपने निगेटिव थॉट में, अपने जेलसी में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग करते हैं जेलसी की वजह से। तो ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर ये, इसको रेमेडी भी नहीं मिलेगा। लगभग इसको 13 महीने 13 साल इसको किसी भी तरीके की कोई भी रेमेडी नहीं मिलने वाला है। आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स ने इनको बार बार समझाया था, बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी थी, लेकिन फिर भी इसने आपसे आगे, ये क्या कर सकती है, ये क्या कर सकता है, मैं इससे आगे बढ़ सकती हूँ, इस तरीके की ऊर्जा, इतनी जेलसी, और जिन चीज़ों के लिए इसको घमंड है, वो घमंड भी यहाँ पर टूटने वाला है। तो सबसे पहले तो आभारी रहिए अपने इष्ट देव जी के, अपने गुरुदेव जी पर के जो चीज़ें हम नहीं देख सकते, जो चीज़ें हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हम तो गो विद द फ्लो में चल रहे हैं, हमें वो करना ही है ना। आप में से जितने भी लोग हैं, आप अपना कर्म करते रहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि किसकी मदद करनी है, किसकी नहीं करनी है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या होता है कि ऐसे लोगों को भी स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिलने के लिए ऐसे लोगों को आपके तरफ भेजा जाता है। अगर आप एक हीलर हैं, ठीक है, अगर आप एक इम्पैथ हैं, लेकिन उन चीज़ों को आप समझते हुए भी किसी की मदद करते हैं और उस मदद के बदले ये सारी चीज़ें होती है, तो फिर उनका कर्मा डबल हो जाता है, जो ये सारे छल करते हैं। और जब कर्मा डबल होता है तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होता है, और फिर वो ऐसी स्थिति होती है जिसको आप समझ भी नहीं, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके की ऊर्जा निकल कर आई है। तो ये एक अध्याय तो आपके लाइफ से पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। ये ऊर्जा खींचने वाला जो ये फीमेल का है, इसकी अपनी खुद की वो ऊर्जा जो खींचती थी, अब ये खुद नहीं खींच पाएगी। ठीक है, दूसरी ऊर्जा निकल कर आ रही है किसी मेल की, जिसने आपके धन पर अपनी बुरी नज़र लगाई, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, ठीक है, वो पूरी ना हो, इसके लिए भरपूर कोशिश किया, भरपूर प्रयास किया। ये आपके स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके इन लॉस की तरफ से कुछ लोगों ने 2 से 3 लोगों को आपके रास्ते में रोड़ा अटकाने के लिए, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कहा तो बिल्कुल रोड़ा, ये रास्ते में कांटा बिछा रहे थे, ताकि आपके ऊपर जो श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है वो लोगों को नजर ना आए। ठीक है, वो आपके पर्सन को नजर ना आए, वो हमेशा नीडनेस में रहे, वो हमेशा नीडनेस में रहेगा, तो वो आपकी ऊर्जा को नहीं समझ पाएंगे। और आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा, आपके ऊपर माँ काली माता जी की कृपा है,
और ये चीज़ें तो आपके पर्सन को पहले से ही पता थी। आपके आसपास के कुछ लोगों को भी ये सारी चीज़ें पता है कि आपके ऊपर कृपा है, ठीक है, और कृपा है, इसी कृपा से ये जो फीमेल है, यहाँ पर मुझे कोई आपके पर्सन की लाइक सिस्टर भी हो सकती हैं, कोई ऐसी स्टेप मदर या इस तरीके की भी ऊर्जा निकल कर आ रही है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट पर्सनालिटी है, मुस्कुराते हुए डोमिनेट करना चाहती थी आपको और आपके पर्सन को, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकी। आपके पर्सन ने इनसे मूव ऑन कर लिया पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि इनको पलट कर देखना भी नहीं चाहते, ऐसी ऊर्जा है, बहुत क्लियर ऊर्जा है। ये जो भी फीमेल है, लाइक मदर होगी, किसी की मदर होगी, किसी भी तरीके से, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं आपके आसपास, ये इनको पलट कर देखना भी नहीं चाहते हैं। अब इनकी सच्चाई इनके सामने में बिल्कुल आ रही है। जैसे जैसे आप बैलेंस होते जा रहे हैं, हो सकता है आपने हीलिंग किया हो, जैसे जैसे आप बैलेंस होते जा रहे हैं, जो चीज़ें रहस्य थी, जो चीज़ें छुपी हुई थी, वो चीज़ें अब आपके सामने में भी आ रहा है और आपके पर्सन के सामने में भी आ रहा है। तीसरी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि कोई आपके आसपास का कोई रिलेटिव जो ऐसा दिखाता था कि ये आपके साथ है, यही आपकी जड़ें ढूंढ ढूंढ के काट रहा था, ठीक है। मतलब आप अगर कहीं किसी घर में हैं और अगर आप कहीं पर रेंट से हैं, तो इसको वो चीज़ें पसंद आ गई, तो आपको किसी भी तरीके से डिप्लोमेट करके आपको एक स्थान से दूसरा स्थान जाना ही पड़ेगा, इस तरीके की ऊर्जा थी। या आपको इतना कैसे मिल सकता है, ये डिजर्व करते हैं आप नहीं, ऐसी ऊर्जा थी इस व्यक्ति की, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये जो नज़र आ रहा है कि आपके पास कोई अच्छी अचीवमेंट आ रही है, कोई गुड न्यूज़ आ रहा है परमात्मा जी की कृपा से, और इनके लाइफ में ये जितने भी लोग हैं, इनके लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स जो मैंने कहा था, वो नीडनेस इनके पास, वो उन चीज़ों को फील करेंगे जिन चीज़ों को आपके तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, जिन चीज़ों को इन्होंने लंबे समय तक लगातार, किसी ने ऊर्जा खींचा, किसी ने तंत्र किया, किसी ने काली क्रिया, अब समय आ गया है कि इन चीज़ों को, जैसे मैंने कहा कि आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, आपके जो इष्ट देव जी हैं, वो कहीं ना कहीं अब ये बताना, ये उनको एहसास हो इन लोगों को कि जब आपके ऊपर ये चीज़ें हुई तो आपको कैसा फील हुआ होगा, जब आपके तरफ ये सारी चीज़ें हुई तो आपको कैसा फील हुआ होगा, जब आपके पास कोई भी हेल्प करने वाले व्यक्ति नहीं थे, जब ये अपने मतलब सुकून भरी ज़िंदगी जी रहे थे और आपके लाइफ में आप एक एक चीज़ों के लिए जैसे तरस रहे थे, ऐसी भी ऊर्जा आपने देखी हो, ऐसा भी संघर्ष आपने देखा हो, लेकिन आपने उस संघर्ष में हार नहीं माना और ना ही किसी के लिए आपने निगेटिव सोचा। यही कारण है कि जो भी ये थर्ड व्यक्ति है, जो भी है, चाहे आउटसाइडर है, चाहे इन्हें आपके आसपास के लोगों ने भेजा था, इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा लोअर होने वाली है और आगे जाके और ज़्यादा संघर्ष इस व्यक्ति के लाइफ में आने वाला है। यही होता है कर्म का फल। अब इसको समझ में आ रहा है कि आपके जैसे प्योर सोल के साथ ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। जब इंसान को अपने तरफ वो चीज़ें आती है ना, अपने फैमिली के तरफ, तब दूसरे की फैमिली की तरफ किया हुआ, दूसरे की तरफ किया हुआ सारी चीज़ें, सारे कर्म अपने सामने में नज़र आते हैं। कोई ऐसा ओल्ड व्यक्ति भी है जिसने आपके कनेक्शन में तंत्र क्रिया करवाया, आज वो बेड रेस्ट में यही सोच रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे सोल हैं। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि जाने अनजाने इससे गलती हुई है, लेकिन आप शायद, इनको लग रहा है कि आप शायद इनको माफ़ नहीं करेंगे, या किसी भी तरीके से ये अगर आपकी मदद करना चाहे तो आप शायद इनकी मदद को स्वीकार नहीं करेंगे। और कार्ड भी आ गया कि शायद आप नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी आपके लाइफ में संघर्ष हुए हैं, इस व्यक्ति की वजह से रुक सकते थे, ठीक है। ये व्यक्ति यदि अनकंडीशनल लव सेंड कर देते आपको या आपके पर्सन को और इन चीज़ों को रोक देते, जो तंत्र क्रिया हो रही थी, जो निगेटिव चीज़ें हो रही थी एक बड़प्पन से, तो वो चीज़ें नहीं होती। लेकिन इसने अनदेखा किया, इसने खुद भी साथ दिया। एक समय इसकी जेलसी इतनी बढ़ गई कि इसने आपके पर्सन के वर्क प्लेस में जाकर भी ऐसी चीज़ें की जिससे कि आप और आपके पर्सन जो है डिस्टेंस हो जाए। जहाँ पर जिसको, यहाँ पर कैसी ऊर्जा निकल कर आ रही, जिसको रक्षा करना चाहिए था, जिसको आपकी सुरक्षा करनी चाहिए थी आपके पर्सन की, जिसको आपने बहुत ज़्यादा माना, उन्हीं लोगों ने ही ऐसी चीज़ें की है, उन्हीं लोगों ने ही आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है। लेकिन आपके ऊपर गुरुदेव जी की कृपा रही है, लेकिन आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी की कृपा रही है, क्योंकि आपका कनेक्शन द लवर्स का है, क्योंकि आपका कनेक्शन हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि एंजल्स आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है,
ठीक है। जिस वक्त में इस फीमेल ने, आपके पर्सन की तरफ से किसी फीमेल ने आपके तरफ जब प्रोजेक्शन किया, किसी तरीके की अपनी निगेटिव जो ऑरा है उसको आपके तरफ प्रोजेक्ट किया, तो आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में वीनस की जो स्थिति है वो स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि आपके एंसेस्टर्स प्रसन्न हुए हैं। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें हैं, देखिए कुछ ना ऐसा है आपके एंसेस्टर्स का जो आपको नहीं पता है ना। ऐसी भी ऊर्जा मुझे मेडिटेशन में मिली है। अब देखिए यहाँ पर 6 और 6, मतलब अब आपका और आपके पर्सन का यहाँ पर वीनस ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है बर्थ चार्ट में। कभी कभी कर्म से भी होता है ना, तो एक पास्ट लाइफ का भी कर्म होता है। अब क्या हो रहा है कि कोई भी स्थिति, कोई भी चीज़, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के मेन डोर तक आके वापस चले जाती है। ऐसी यहाँ पर स्ट्रांग ऊर्जा है। देखिए घर के मेन डोर में आके वापस चले जाती है। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि जीत पक्की है और कर्मा बैलेंस हो गया है। जब कर्मा बैलेंस होता है, अब शनि देव जी की दृष्टि इन सभी के तरफ है, तो ये लोग अब अपनी गलती का पछतावा तो कर रहे हैं जो दिल से नहीं है, सिर्फ इसलिए है कि इनको रिलीफ मिल जाए, सिर्फ इसलिए है कि ये उस दर्द को कुछ प्रतिशत ही सही पर इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले समय में, आने वाले पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में ये जो ओल्ड मैन है, ठीक है, जिसने अपने लाइफ में कभी भी दूसरों के लिए अनकंडीशनल लव से नहीं किया, ये आने वाले समय में आपको ड्रीम में कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे या ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे कि जो भी प्रोजेक्शन इन्होंने किया है आप उनको माफ़ कर दो। क्योंकि भले ही चाहे ये आपके फादरली फिगर की तरह है, इस तरीके का सपना ये आपसे मिल नहीं पाएंगे, तो भी ये आपको ड्रीम दिखाएंगे। पर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वार्निंग ये है कि आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपके एंसेस्टर्स या आपके पर्सन के एंसेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस व्यक्ति से। अगर इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो कारण इसके खुद के कर्मा है। इन्होंने आपके साथ जो किया वो तो किया, इनके अपने कर्मा ही हैं जो इस स्थिति में लाकर इनको पटक दिया गया है, ठीक है। तो इनके कर्मा में ना आपको इंटरफेयर करना है, ना ही आपके पर्सन को। बाकी जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, आपकी मर्जी है ना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए इसने बहुत सारी चीज़ें की है, बहुत लोगों को भेजा है, अपने पोजीशन का लाभ उठाया है। जो भी इसके पास धन था, जिस धन को इसने मतलब जो अपने लोगों के लिए करना चाहिए उसने नहीं किया, और उस धन को जो रखा था उस धन से इसने जितना हो सके आपके लिए निगेटिव चीज़ें करवाई है, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि जिस वक्त में आपको आपके एंसेस्टर्स कुछ बताना चाहते थे, आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, तो आपके पर्सन की तरफ से भी जो भी एंसेस्टर्स है वो आपको ही कुछ बताना चाहते हैं। तो जो कौवा होता है ना, कौवे के रूप में आपके आसपास आपको सुनाई दिया होगा उस दिन, जिस दिन ये व्यक्ति फिर से ऐसी चीज़ें कर रहे थे, आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें भेजने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे मैंने कहा कि आपका घर का जो मेन डोर है वो प्रोटेक्टेड है, इसलिए वो चीज़ें बैकफायर हो गई। चाहे ऐसे ही बैकफायर हुई है, इस व्यक्ति को पता भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ें होंगी, क्योंकि लंबे समय से रेस्ट में है, लेकिन इस तरीके से बेड रेस्ट में आएगा इसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। और अभी इनके सपने में इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो आ रहे हैं, और इनको सारी, जैसे कहते हैं ना कि अपने पूरे जर्नी को दिखाया जा रहा है कि देखो तुमने इसके साथ ऐसा किया, अपने ही व्यक्ति के साथ ऐसा किया, अपने ही पर्सन को धोखा दिया, अपने ही बच्चों को धोखा दिया, इस तरीके की चीज़ें। तो ये व्यक्ति ना चीख भी नहीं पा रहे हैं, बहुत अलग, यस, ये व्यक्ति चीख भी नहीं पा रहे हैं। इसने जिस व्यक्ति को आपके तरफ भेजा था वो भी काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में आ गए हैं, और कोई फीमेल है जो इनसे जुड़ी हुई है, उनके लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आ गया है, और इसलिए ये व्यक्ति आपको याद कर रहा है, यस, हीलिंग के लिए, यस, ठीक है। क्योंकि इसको ये पता चल गया है कि आप एक हीलर हैं, डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इनको ये लग रहा है कि शायद इस दर्द से आप इनको निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी ऊर्जा रिसीव नहीं हो रही है। क्योंकि देखिए ये वो लोग हैं जिनकी आप मदद करेंगे, मदद के बदले ये फिर वो प्रोजेक्शन करेंगे जहाँ पर आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को कलेक्ट करेंगे, और आप इनकी निगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है कई बार, ठीक है, जिससे कि इनके लाइफ में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो आपके तरफ आ जाता है या आपके तरफ आ सकता है। इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज है। फिर भी आपकी मर्जी है। आर्कएंजल
जामुल जी यहाँ पर आपके थ्रोट चक्र को हील्ड कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, केयरिंग कनेक्शन है आपका, रोड टू वैल्यू। जैसे कि मैंने कहा है कि आपके देखिए इनमें से बहुत लोगों को ये पता है कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर बरस रही है। जिस तांत्रिक के पास ये गए थे उन्होंने साफ साफ ये बता दिया है कि आप एक ऐसी व्यक्ति हैं जो जिनके भी लाइफ में जाएंगे, अब आपके अंदर वो जो छुपी हुई चीज़ें हैं जो वो अब उजागर हो गई हैं। जैसे कहा जाता है ना कि पहले से ही शक्ति आपके हाथों में, लेकिन आपने हील्ड कर लिया, तो वो चीज़ें इनको पता चल गया है कि इसलिए अब ये थोड़े दिन के लिए रुक जाएंगे, थोड़े दिन आपके तरफ ये प्रोजेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इनकी मदद नहीं करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपसे इनको कुछ नहीं मिल रहा है, ये फिर से अपने जो मुखौटा है उसको उतार कर फेंक देंगे। यस, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। ये आपके और आपके पर्सन के बीच में बार बार कलेश करवाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके और आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं उनके बीच में कलेश करवाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने जिस तांत्रिक के पास ये व्यक्ति गए थे वहाँ पर इसने आपके बारे में यही कहा कि आपने इनसे किसी को दूर किया, इसलिए आपके किसी अपने को भी ये दूर करेंगे। ये पूरा क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये चीज़ें बहुत लंबे समय से चली आ रही है। देखिए यहाँ पर 20 साल हो सकता है, 23 साल हो सकता है, 25 साल हो सकता है। ये लगातार हर 6-6 साल में, 5-5 साल में ये चीज़ें करवा रहे हैं और यही कारण है कि वो चीज़ें बैकफायर हो गई। तब जब आप पॉजिटिव तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, तब जब आप एक हीलर के रूप में उभर रहे हैं। अब इनको ये भी बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है, तो जो भी आप कहेंगे वो चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए ये अपने किसी क्लोज वन के लाइफ को सेव करने के लिए, ये अपने दर्द से बाहर निकलने के लिए, ये व्यक्ति आपके साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट होने की भी कोशिश कर सकते हैं आने वाले समय में। जिस व्यक्ति से आप कभी मिले नहीं हैं पिछले कई सालों से, पिछले कई महीने से, लेकिन ये व्यक्ति आपसे मिलने की कोशिश कर सकता है। ये व्यक्ति आपको कॉल करने की कोशिश कर सकता है। ये व्यक्ति आपके पर्सन को कॉल करने की कोशिश कर सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपने कर्म का जो बोझ है उससे बहुत ज़्यादा भार लग रहा है। उस भार को ये आपके तरफ या आपके पर्सन की तरफ डालना चाहता है। सीधी सी बात है, इसने अपने लिए ही पूरी लाइफ में अपने लिए ही किया है। जो इस मोह में, एक व्यक्ति के मोह में ये अभी अटका हुआ है, बस उस व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इसके लाइफ में। बाकी आप लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत क्लियर मैसेज इसलिए है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स से आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी थोड़ा सुकून आया है आपके लाइफ में, अभी थोड़ा हीलिंग आया है, इसलिए अपने तरफ ध्यान दो। ठीक है, यही मैसेज है आपके एंसेस्टर्स का। तो जिनके लिए भी एनर्जी और जिस तरीके से भी रिजोनेट करे उसी तरीके से रखिएगा, ज़बरदस्ती अपने से मत जोड़िएगा। अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हीलिंग के लिए देख सकते हैं। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।